बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। बुखारी साहब, आपने सुना तो मामला इतना सादा तो नहीं लग रहा है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दे और आर्टिकल 51 का सहारा लेके डिजिटल सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम ये सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में भी नहीं जा सकते और आम इंतखाबात भी नहीं हो सकते, तो अल्टीमेटली कानूनी जंग होगी इसके ऊपर। फिर देखिए, गुजारिश ये है कि हमें देखना ये है कि ये जो असम्बलियाँ तोड़ने की जल्दबाजी थी खान साहब की, ये जो नेशनल असम्बली से निकल आए वो इस्तीफे दे के, ये इसके पीछे माइंडसेट क्या है। माइंडसेट ये था कि जब मैं ये करूँगा तो उसके बाद इलेक्शन होंगे, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जूम किया 90 डेज़ भी हो जाएंगे। उनका ख्याल ये था कि वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं बल्कि स्वीप करेंगे पूरे मुल्क में इलेक्शन, पूरे सूबाई इलेक्शन भी और नेशनल इलेक्शन भी, और दोबारा बरसर इक़्तिदार आके प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ये था माइंडसेट पीछे। अब जो लोग इस वक्त इंटरम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, या जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, या जहाँ पर जो इंटरम गवर्नमेंट्स बैठी हैं, उनके ऊपर किधर से भाई ये बाइंडिंग है कि जो ख्वाहिशात हैं खान साहब की उनको आप पूरा कर दें। पहली बात तो ये मुझे बता, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन तो है कि आपने फिर उसके अंदर वो कल मोहम्मद अहमद खान ने बहुत कमाल की बात की है। उसने कहा बिल्कुल लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अगर ना हो इसके बारे में कुछ नहीं है वहाँ। ये बात तो उसको ठीक है, लेकिन ये जो साहब भी कह रहे हैं आर्टिकल 6 लगेगा। मैं अर्ज करूँ आर्टिकल 6 तो उनके ऊपर भी बहुत सारी बातों पे लगना है, पता नहीं कब लगेगा। वो तो मलिक अहमद खान साहब ने कहा हमसे गलती हुई, इनने कासिम सूरी और इमरान खान पर आर्टिकल 6 वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि किस किस पे लगेगा, ये तो हम बाद में तय करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि कैसे। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि आपको डिजिटल मरदमशुमारी करानी है। आप देखें ना MQM काहे के ऊपर फंसी हुई है, तो मरदमशुमारी का इशू किसी ने खड़ा नहीं किया, ये ऑलरेडी खड़ा है। और आपको ये भी याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर हमें ये कराना पड़ा तो इसके होने के बाद हमें कम से कम 6 महीने चाहिए ताकि हम हल्का बंदियाँ कर सकें। अच्छा बुखारी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर चारों सूबाई वज़राए आला ने ये तय किया था, दस्तखत किए थे कि ऐसा होगा। उसके बाद हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग था कि आप करते। इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं कर सकी, इस हुकूमत ने भी इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं की। एट दिस पॉइंट इन टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव इशू प्रिवेल करेगा या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है? देखिए, आम हालात में तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो है इसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें कुछ गड़बड़ हुई हुई हैं। उसका ज़रा मुझे अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, खान साहब जल्दबाजी में क्यों है और हुकूमत ताख़ीर क्यों करना चाहती है, दिस इज़ द बेसिक इशू। खान साहब को मैंने बता दिया कि उनका ख्याल ये था कि यूँ हम असम्बलियाँ छोड़ेंगे, 2/3 मेजॉरिटी, तू इलेक्शन आएगा, 2/3 मेजॉरिटी आएगी, इन सबको दफन कर दूंगा मैं। हुकूमत डिले क्यों कर रही है? हुकूमत डिले इसलिए करेगी कि उनको सूट करता है। उनका ख्याल ये है कि इमरान खान का मकबूलियत का भूत उतारने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये स्ट्रेटजी कामयाब है। कराची में काम किया इसने ना, आप देखें ना, कराची में जहाँ 14 MNA सिटिंग है, कराची शहर में 3री पोजीशन है, वहाँ बदल जाती है इलेक्शन में। लेकिन बुखारी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। फवाद चौधरी, कोई सवाल सादा नहीं होता, मुझे कह लेने जल्दी से। जी बताइए। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके पॉपुलैरिटी आपने गिराई है या पॉपुलैरिटी बढ़ाई है फवाद चौधरी? आप मुझे बताएं कि शहबाज गुल की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, आज़म स्वाति की बढ़ी है, इनकी भी नहीं बढ़ेगी। ये इनको हल्का हल्का झटका लगना है, और ये एक झटका लगाने की हुकूमत कोशिश कर रही है। इमरान खान साहब को भी, वो ये नहीं चाहते कि खान साहब देर तक जेल में रहें, वो चाहते हैं एक दफ़ा हो आए वहाँ से। और उसी का खतरा ये है कि पहले आपके ख्याल में उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी? जो वक्त गुजरेगा कम होगी। पर्सनैलिटी कल्ट का यही तो अजाब है। ये जो फैन फॉलोइंग है ना, और ये जो पर्सनैलिटी कल्ट की फॉलोइंग है, ये कभी ये डेटेड होती है, हमेशा ये अनलिमिटेड नहीं होती। ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग ट्रेंड करता है, इमरान खान हमारी रेड लाइन। जमान पार्क के बाहर कारकुनान कफन पहन के आ जाते हैं कि करो इमरान खान को गिरफ्तार। आपके ख्याल में सब आगे पीछे राइट लेफ्ट हो जाएंगे, भाग भाई? आपने 2-3 जगह पर तो देख लिया ना। वो फवाद चौधरी के भाई को गिरफ्तार किया तो वो सारे राइट लेफ्ट हो गए थे। नहीं, यही होगा हर जगह। अच्छा। ये देखें, पहले हमें ये यकीन दिला दिया गया था, मैं खुद भी उनमें शामिल हूँ, कि इसकी तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो वो आंख निकाल ली जाएगी। किसी ने सोचा इसको गिरफ्तार कर लेंगे तो वो अपनी जान से जाएगा, खा जाएंगे लोग फाड़ के, तो गए वो वक्त। भाई वैसा नहीं है, अब डर के बैठे हुए हैं, यहाँ पनाह गज़ी है पंजाब में। पहले अपना घर छोड़ा, बनी गाला छोड़ा कि नहीं छोड़ा, वहाँ से जाके छुप गए KPK में, वहाँ से जाके छुप गए यहाँ, चूँकि हुकूमत उनकी थी। ये तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू आप चला दें अपने चैनल के ऊपर, वो क्या कह रहे हैं, उनको क्या कहा है उन्होंने। लेकिन बुखारी साहब, एक और मामला भी है। अगर हुकूमत और अपोजिशन यूं ही गिरफ्तारी खेलते रहेंगे तो दूसरी तरफ IMF प्लान और उस मामले में माशी फ्रंट के ऊपर जो हमारा भरकस निकल रहा है वो रियल इशू है। क्या गिरफ्तारी का खेल रियल इशू है? पहली बात, इकोनॉमिक डोमेन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो रियल इशू है? पहली बात तो यह है कि जो गिरफ्तारी है ना, ये मुकाफाते अमल है। खुद इमरान खान साहब ने क्या किया था? कोई वर्थ वाइल लीडर मुझे बता दें जो उन्होंने बाहर रहने दिया हो।
किसी को नैब के हाथों, किसी को FIA के हाथों, किसी को अपने वो जो एंटी करप्शन। हुकूमत उसी डगर पर गामजन है आप कह रहे हैं? भाई मुकाफाते अमल एक बात, दूसरी बात ये कि उन्होंने जो केसेस बनाए थे वो एक एक करके अदालतें उठा उठा के बाहर फेंक रही हैं क्योंकि सबूत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से शुरू हो जाए और चारों हाई कोर्ट्स ने कहा कि नैब का तो वजूद नहीं होना चाहिए, ये पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये ठीक है या नहीं है? वो कहते हैं रिलीफ लिया है हुकूमत ने, नैब अमेंडमेंट की, ठीक है। अब पार्लियामान आपके खिलाफ जो केसेस हैं, खान साहब से शुरू हो जाते हैं हम। जो केसेस तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें 5 ऐसी नौयत के केसेस हैं जिसमें गर्दन गर्दन तक फंसे खड़े हैं खान साहब। कैसे बचेंगे ये मुझे नहीं पता, कोर्ट हमारी। अच्छा बुखारी साहब, मुझे क्योंकि ब्रेक लेनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इस वक्त जो पब्लिक है, पब्लिक पल्स अगर आप देखें तो महंगाई से तंग है, लोग परेशान है, डॉलर ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है, कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 35% को जाके टच करेगा। मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं, ऐसे में पॉलिटिकल कैपिटल को रिवाइव कर पाएंगी या आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि उन्होंने फील्ड को ओपन छोड़ा एक ऐसे वक्त में व्हेन दे शुड हैव बीन हियर। मरीम नवाज साहब भी जाके बाहर बैठ गई, हमजा शहबाज साहब भी बाहर जाके बैठ गए, नवाज शरीफ साहब पहले से बाहर हैं। जब आप इतनी बड़ी फील्ड खुली छोड़ेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। फिर पंजाब जिसको आप कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है, उस गढ़ को आपने ओपन छोड़ दिया खान साहब के लिए, वो आगे पिछले इतने महीनों से बैठे हुए हैं। आप समझते हैं कि ये भी एक वक्त है कि वो जमीन जब तक हमवार नहीं हो जाएगी तब तक इलेक्शंस में नहीं जाएंगे? आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बुखारी साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आई फुल्ली एंडोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर साफी तर्जका सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी